नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन का सी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सब। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी होगा उत्तराखंड राज्य में, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है दोस्तों आपसे कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह, जो कि सबसे बड़ा है सौर मंडल का। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? दोस्तों, सभी को मालूम होगा कि अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। कितना दोस्तों? 24 तिलियां, यानी कि इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली फिल्म कौन सी बनी थी भारत में? बताइए दोस्तों, कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। राजा हरिश्चंद्र ऐसी फिल्म थी जो सबसे पहली बनी थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है, यानी कि किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों ये होगा उड़ीसा राज्य में, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज। क्या दोस्तों? स्टेपिज एक ऐसी हड्डी है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है दोस्तों कितना दिन का? 120 दिन का। याद रखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी होगा। 120 दिन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के दौरान का गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के विभाजन के दौरान दोस्तों गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। लीवर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों कलिंग पुरस्कार को। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों। तो वो होगा किस राज्य से? तो मोहिनी अट्टम होगा केरल राज्य से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी दोस्तों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया गया था दोस्तों 1928 ईस्वी को। कब किया गया था? 1928 ईस्वी को
यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है बताइए? तो यह होगा कानपुर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ होगा दोस्तों? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे? तो सिलोन के नाम से जानते थे, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं दोस्तों और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की देश को। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान देश को, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो कौन सा देश को दोस्तों झीलों की वाटिका कहा जाता है बताइए? तो फिनलैंड देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्निद्वीप के नाम से कौन जाने जाते हैं बताइए? कौन सा देश? तो आइसलैंड देश। आइसलैंड देश को दोस्तों अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा ग्रह पूछा दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा होगा सौरमंडल का? तो वो होगा शनि ग्रह, यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होगा टाइटन। टाइटन उपग्रह है दोस्तों किसका? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो ये होगा दोस्तों मुंबई शहर में। कहाँ? मुंबई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह होगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो बताइए, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। क्या दोस्तों? कमेंट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो हुबली। क्या दोस्तों? हुबली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है दोस्तों भारत का, तो वो कौन सा होगा? NH 44। NH 44 यानी दोस्तों नेशनल हाईवे 44 ये जो है क्या है दोस्तों? तो ये जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता भारत में किसे? तो मोहम्मद गौरी जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कहलाते थे। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? दोस्तों कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, सिकंदर लोदी के द्वारा ये आगरा नगर की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है ये थॉमस कप। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को क्या किस नाम से जानते हैं? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कहलाती थी फारसी भाषा। क्या भाषा? कौन सी भाषा? तो फारसी भाषा ये दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे दोस्तों? तो ये थे हर्षवर्धन के। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, ये 38 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब जो है आप सबको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए इसमें पूछा है, महमूद गजनी किस वंश का था? बताइए महमूद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन है गुलाम वंश, यामनी वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, आप सभी को इनमें से चुनकर महमूद गजनी किस वंश का था इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।